नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरवीएस लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे आज के मार्केट क्रैश के बारे में। आखिर मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है, और देखेंगे कि हाल ही में लिस्टेड हुए आईपीओ में अब तक कितना पैसा घट चुका है लोगों का। इसका असर क्या ईरान इजराइल का युद्ध भारतीय शेयर बाजार को तबाह कर रहा है, या इसकी कोई और बड़ी वजह है? क्या अभी और गिरावट होना बाकी है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट 2008 और कोरोना काल की तरह क्रैश होने वाला है? यदि ऐसा होगा तो बाजार 23,000, निफ्टी 23,000 के करीब और सेंसेक्स 75,000 के करीब आ जाएगा। मुनाफा वसूलें या जमा और लगाएं, स्टॉक मार्केट बड़ी टेढ़ी चाल दोस्तों चल रहा है। ऐसे में रिटेल निवेशक करें तो करेंगे। यदि बाजार की चाल को देखें तो निफ्टी अपने हाई 26,277 से लगभग 1482 या कहें तो 1500 पॉइंट गिर चुका है और अभी 24,795 रुपए पर ट्रेड आ गया है। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि ये अभी 200 अंक और टूटेगा। और सेंसेक्स को देखें तो 6 दिन में लगभग 5,100 अंक नीचे गिर गया और अब तक निवेशकों के 22 लाख करोड़ रुपए डूब। यदि दोस्तों मैं करंट आईपीओ जो लिस्ट हुए, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, ये अपने हाई 188 रुपये 50 पैसे से टूट कर 135 रुपये तक गिर गया और अभी यह 136 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले आया ओला इलेक्ट्रिक, ये अपने हाई 157 रुपये 40 पैसे से गिरकर 90 रुपये 82 पैसे पर आ गया। यह खुलते ही इसमें अपर सर्किट कंटिन्यू पूरा वीक अपर सर्किट ही लगा था। और ब्रेनवीज सॉल्यूशन यानी फर्स्ट क्राई को देखें तो शेयर आईपीओ के हाई 707 रुपये 70 पैसे से गिरकर 625 रुपये 80 पैसे पर आकर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन का शेयर देखें, आईपीओ का हाई लगभग 264 रुपये था और ये गिरकर अब 196 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जिसने लिस्टेड होने के 1-2 दिन के अंदर बुक कर लिया वो सबके सब मुनाफे में रहे, और जिन्होंने वेट किया, इंतजार किया, उन सबको नुकसान हो रहा है। अर्कडे डेवलपर्स का आईपीओ अपने हाई 190 रुपये से गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 139 रुपये को टच कर गया और यह अभी 143 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जिसे लेने के लिए होड़ मची थी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ। ये अपने निवेशकों को कोई डाउट नहीं, इसने अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन मार्केट की गिरावट को दोस्तों यह भी नहीं झेल पाया और अपने हाई 848 रुपये से गिरकर 7 अक्टूबर यानी आज 695 रुपये तक आ गया और यह अभी 709 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब इसमें पेमेंट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। आपको लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए आपको पहले कंपनी को समझना पड़ेगा, पहले मार्केट की चाल को समझना पड़ेगा। इसके साथ एक आईपीओ था टॉलेंस टायर, ये भी नहीं बच पाया और अपने हाई 239.40 रुपये से गिरकर 178 रुपये पर आ गया और यह अभी 186 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जिनको उस वक्त नहीं मिला था वो अपना अमाउंट तैयार रखें, बाय करने के लिए पोजीशन बनने वाली है। इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपके बाय करने का एकदम बढ़िया टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का आईपीओ, अपने हाई 870 रुपये से गिरकर 732 रुपये पर आ गया है। दोस्तों ये सभी आईपीओ बहुत बेहतरीन थे और फ्यूचरिस्टिक भी हैं। अब इनमें अगर पेमेंट लगा होता तो भविष्य के लिए भी अच्छा है, पर ये गिरावट किसी को भी नहीं बख्श रही है। यदि आईटी सेक्टर को छोड़ दें तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो आज पिटा नहीं, सबके सब पिटे। इसके अलावा एक और आया था नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का आईपीओ, अपना हाई 350 रुपये बनाने के बाद ये गिरकर लगभग 280 रुपये पर आ गया है और अभी यहीं पर लगभग इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। टॉलेंस टायर, नार्दन, इनके सबके साथ में एक और आईपीओ आया था क्रॉस लिमिटेड का, मुश्किल से 2 वीक ही हुए हैं। ये अपने हाई 270 रुपीज़ से लगभग 100 रुपये पर शेयर टूट कर 187 पर आ गया है। दोस्तों इन सब में आपको प्रॉफिट बुक करने को मैंने उस वक्त सलाह दी थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 50% की सलाह थी। लॉन्ग टाइम वाले तो बने रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर शॉर्ट टाइम वालों को सबको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कोई भी स्टॉक या आईपीओ जब लिस्ट होता है तो आपको अपना जो आपने जमा पूंजी लगाई है उसको निकाल लेना चाहिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। शेष जो एक्स्ट्रा बचता है, मान लीजिए आपने 15,000 रुपये आईपीओ में लगाए, आपको 19,000 रुपये का गेन मिला तो आपको 4,000 रुपये का लाभ हुआ।
आप उन 4,000 रुपए के स्टॉक पड़े रहने दीजिए, बाकी तो अपना जो जमा पूंजी उसको तो निकालिए। आप बहुत बड़े निवेशक नहीं हैं, बहुत बड़े एफ नहीं हैं, बहुत बड़े म्यूचुअल फंड वाले नहीं हैं, आप नॉर्मल रिटेल निवेशक ये हैं यदि, तो आपको चाहिए आप अपना मुनाफा बुक करें। यदि आप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये गिरेगा नहीं, आप 100% श्योर हैं, तो आप अपना पेमेंट पड़ा रहने दें। यदि आप ज्ञाता नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आपने जो पेमेंट लगाया है उसे पहले निकालें और अपना मुनाफा बाद में वसूलें। यदि आप चाहते हैं पूरा का पूरा वसूलना तो आपको अधिकार है, आप मार्केट से अपना लगा हुआ पूरा पेमेंट निकाल सकते हैं। पर गिरावट में आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको मार्केट को समझने की ज़रूरत है, आपको मार्केट के चाल को देखने की आवश्यकता है। ये गिरावट चुनाव की वजह से भी हो सकती है, आपके हरियाणा और जम्मू का चुनाव उसकी वजह से भी हो सकती है, इसराइल ईरान के युद्ध के कारण भी हो सकती है, आपसी मतभेद के कारण भी हो सकती है, कई और रीजन भी हो सकते हैं। वैसे भी मार्केट अपने बहुत हाई पर था, मार्केट लगभग आज से 1 माह पहले देखें तो अपने काफ़ी पॉइंट नीचे था, वहाँ से लगभग 2000 पॉइंट ऊपर आया। यदि 5 दिन पहले देखें तो भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, यदि 6 माह में देखें तो भी मार्केट अपने काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ आया, यदि 1 साल में देखें तो भी मार्केट अपने काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ आया। जब मार्केट ऊपर की तरफ आया है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपको गिरावट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस गिरावट में यदि आपके पास अमाउंट होता है तो आप निवेश कर सकते हैं। ये निवेश करने का अच्छा टाइम है। यदि आप थोड़ा रुक सकते हैं और यदि आपके पास पेमेंट है तो आप 1-2 दिन वेट करें और एक्सपायरी जिस दिन हो, कॉल पुट की एक्सपायरी आप जानते होंगे, आप यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। थर्सडे बृहस्पतिवार को लगभग एक्सपायरी होती है, तो आप उस दिन देखें और वॉच करें। लगभग आपको पेमेंट, कभी भी कोई भी शेयर आप बाय करें तो वो उस शेयर को आप 3 बजे के बाद ही बाय करें। मार्केट में जहां तक जाना और उठना होता है, शेयर पूरा दिन उठा पटक करने के बाद में वहां पर आकर टिक जाता है। उसके बाद यदि बाय करेंगे तो बेनिफिट अच्छा मिलेगा, आपको रिटर्न भी लॉन्ग टाइम में अच्छे मिलेंगे। अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक आपको बाय कर लेने चाहिए। ये गिरावट कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। मार्केट ऑलरेडी अपना हाई 26,000 पार कर चुका है, तो मार्केट 26,000 के पार एक दिन जाना है, निकाल सकते हैं। यदि आपके पास ठीक ठाक पूंजी है तो अभी आप उसे लगा रहने दे सकते हैं। आपके पास कम पूंजी है तो उसे आप फिर भी आप अपने विश्लेषक से पूछ लें कि इसमें लगा रहने दें या निकाल लें। वैसे मार्केट अपने लगभग एडजस्टमेंट के करीब पहुंच रहा है। विश्लेषकों का कहना भी है कि निफ्टी अभी 200 अंक तक टूट सकता है और सेंसेक्स लगभग 500 अंक और टूट जाएगा, 500 से या 1000 1500 और टूट जाएगा। तो आप उसमें भी अपने आप को संभाल कर रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट धीरे धीरे सुधर जाएगा। बाजार की गिरावट के 5 प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला है एफआईज का भारी मात्रा में बिकवाली करके चीन के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, यहाँ से बेचकर चीन के मार्केट में लगा रहे हैं। इस वजह से पिछले 1 महीने में चीन के हेन सेंग सूचकांक में लगभग 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत अभी और क्रैश हो जाएगा। यदि इसका असर भारतीय बाजार पर हो रहा है, यहाँ का फंड विदेशों में निवेश किया जा रहा है। यदि सेकंड कारण देखें तो भारत का बाजार चीन के बाजार से महंगा है, क्योंकि चीन का बाजार 10.8 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर है, जबकि भारत का बाजार 21.5 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर है। इससे साफ हो जाता है कि चीन का बाजार इंडिया के मार्केट से 11.7 गुना कम है। एंड मिड कैप और स्मॉल कैप का मूल्यांकन निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग 59% एंड 12% की तेजी पर है। यदि थर्ड कारण को देखें तो हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के राज्य चुनाव का एग्जिट पोल भी हो सकता है। एग्जिट पोल इन दोनों राज्यों में वर्तमान बीजेपी सरकार को नकार रहे हैं। इससे भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट पर असर हो सकता है, पर उतना असर नहीं होगा। और फोर्थ कारण है सितंबर क्वार्टर के कंपनियों के नतीजों का आना। कंपनियां प्रत्येक तिमाही अपना क्वार्टर रिजल्ट पेश करती हैं और मार्केट को लग रहा है कि इस बार क्वार्टर रिजल्ट दमदार नहीं होंगे। इसका प्रभाव मार्केट पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। पर सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब हों ऐसा नहीं होगा, मार्केट धीरे धीरे सुधर जाएगा। यदि मैं फिफ्थ कारण को देखूं तो
फिफ्थ एंड लास्ट कारण है तेल की कीमतों में इजाफा होना। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का बढ़ते जाना, इससे पश्चिम एशिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल हो सकता है। अभी ब्रेंट वायदा $78.59 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इसका असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। अभी 0.64% की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध ने भू राजनीतिक चिंताएं बढ़ाई हैं। इसका असर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों में उछाल आना भी है। सोमवार को दिसंबर डिलीवरी के लिए ब्रेंट वायदा 0.64% बढ़कर लगभग $78.59 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इसका असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। इससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।